शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस भागती दौड़ती जिंदगी में कभी कभी हम थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लोगों को प्लीज करना चाहते हैं, उनके अनुसार अपनी लाइफ को भी ढालते हैं, उनके साथ निभाना चाहते हैं दोस्तों। लेकिन कभी कभी आपने अनुभव किया होगा, सब बातों को हाँ करते हुए, लोगों के लिए काम करते हुए, उनकी बातों के को यस करते हुए हमारा अपना मन थक जाता है, हमारा अपना शरीर थक जाता है। और तब हमें होता है फटीग सिंड्रोम दोस्तों। ये फटीग सिंड्रोम केवल शरीर के लिए नहीं दोस्तों, ये हमारे मन को ज्यादा थकाता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक अद्भुत और अनएक्सप्लोर्ड पावर के बारे में बताऊंगा, और ये पावर है द पावर ऑफ सेइंग नो। दोस्तों, अक्सर हम अगर हर चीज, हर व्यक्ति की बात को हाँ करते रहेंगे तो वो हमें थका देती है, हमारे मन को परेशान कर देती है। लेकिन अगर हम अपने सोच और समझ का निर्णय लेकर कई परिस्थितियों में नो कहते हैं दोस्तों, तो वो नो हमारे संबंधों को भी पावरफुल बनाता है, हमारी स्वयं की स्थिति को भी शक्तिशाली रखता है, और हमारे दूसरे रिलेशंस, हमारी लाइफ को भी कंफर्टेबल और आनंद से परिपूर्ण करता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस पावर ऑफ नो को राइट तरीके से हम लोग यूज करें। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि कभी कभी अगर हम सही सिचुएशंस में भी नहीं कह देते हैं, वो हमारे संबंध और हमारी लाइफ के लिए एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट करती हैं और वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए अगर हम अपनी वेलबींग और अपनी पर्सनल इंटीग्रिटी को चाहते हैं तो पावर ऑफ नो एसेंशियल है। और इसलिए दोस्तों, यही है हमारा फर्स्ट स्टेप। हमारा ओवर कमिटमेंट और हमारा लैक ऑफ प्रायोरिटाइजेशन जो है, ये हमें थका देता है। लेकिन दोस्तों, जब हम अपनी पर्सनल इंटीग्रिटी, अपने कमिटमेंट्स को मेंटेन करना चाहते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ वेलबींग को मेंटेन करना चाहते हैं, उसके लिए कई कई सिचुएशंस में हमें ना करने की आदत होनी चाहिए। मान लीजिए ये आपका एक पूरा दिन एक शेड्यूल चल रहा है। इस दिन आपके अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, या सम अर्जेंट अपॉइंटमेंट्स, आपको कोई कार्य करना है, और कोई कोई क्लोज व्यक्ति कोई अनइम्पॉर्टेंट चीज के लिए आपको बोलता है और अक्सर आपने उसे कभी मना नहीं किया। दोस्तों, आप अपने शेड्यूल्स को मॉडिफाई करके एक बारी या दो बारी कर सकते हैं। लेकिन यदि उस व्यक्ति को ये आदत हो जाती है और आप उसको हर चीज में हाँ करते हैं, तो आप अपने आप को उन परिस्थितियों में थकाते हैं, आपका इंपॉर्टेंट काम पीछे छूटता है, और आपकी वेलबींग कहीं ना कहीं इनर डिस्टर्ब। इसलिए दोस्तों, बहुत आवश्यक है से नो when it is important and when your well-being and personal integrity is in question। दोस्तों, दूसरा मंत्र और दूसरी बात जो बहुत सही तरीके से हमें ध्यान रखनी चाहिए, सेइंग नो इज ऑफन मेंटेनिंग योर सेल्फ रेस्पेक्ट। दोस्तों, हमारी सेल्फ एस्टीम, हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। जब हम अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट, अभिमान नहीं दोस्तों, ईगो अलग चीज है, लेकिन रेस्पेक्ट एक अलग चीज है। हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने टाइम, अपनी एनर्जी और अपनी वेलबींग को अपनी लाइफ में सदा गवर्न करे। दोस्तों, टाइम, एनर्जी और वेलबींग को जब हम गवर्न करते हैं, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को मेंटेन करते हैं दोस्तों, इसका सबसे सुंदर तरीका है कई परिस्थितियों में हम ना कहें। जो चीजें हमारा अत्यधिक समय लेती हैं, हमारी एनर्जी को डिस्ट्रॉय करती हैं, हमारी इमोशनल एनर्जी से हमें ड्रेन आउट करती हैं दोस्तों, ऐसे समय पर अपनी रेस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत जरूरी है ना का प्रयोग करना। दोस्तों, कभी कभी हमारे मन में ये भी आता है कि अगर हम ना कहेंगे तो हमें डर लगेगा, हमारे गिल्ट फीलिंग आएगी कि इनको बुरा ना लगे। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सेइंग नो इज नॉट अबाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। अगर हम किसी व्यक्ति को ना कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके लिए बुरा कर रहे हैं दोस्तों, या हमारे मन में उसके लिए भावनाएं बुरी हैं। अपने मन के इमोशंस और भावनाओं को पॉजिटिव तरीके से नर्चर करते हुए, स्वयं का ख्याल रखते हुए हमें ना कहना चाहिए। और दोस्तों, यही इंपॉर्टेंट है, अपने अंदर गिल्ट फीलिंग को, अपने अंदर ब्लेम की फीलिंग को ओवरकम करते हुए इस ना की शक्ति को कभी कभी प्रयोग कर। दोस्तों, चौथा स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्लियर एंड असर्टिव कम्युनिकेशन। अक्सर दोस्तों, हमारी कम्युनिकेशन गोलमोल हो जाती है। हम कहते हैं हमने कह तो दिया है, लेकिन हमारी कम्युनिकेशन क्लियर ना होने के कारण हमारे रिलेशंस के अंदर तनाव आता है। दूसरा व्यक्ति कुछ और इंटरप्रेट करता है, हमारा नोशन कुछ और होता है। इसलिए ऑनेस्टी से, अपने मन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हुए, संकल्पों को क्लियर रखते हुए, जो भी बात हाँ या ना आप किसी व्यक्ति को करना चाहें, दैट कम्युनिकेशन शुड बी वेरी क्लियर
एंड वेरी असर्टिव। दोस्तों, जब आप उस कम्युनिकेशन को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखते हैं, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड में क्रोध की अग्नि नहीं होनी चाहिए दोस्तों। स्ट्रेट फॉरवर्ड के अंदर ऑनेस्टी और प्यार की मिठास होनी चाहिए। यदि आप ना भी करना चाहें तो उसका भी एक तरीका होना चाहिए कि हम समझते हैं इस कार्य को इस प्रकार से हम कभी और देख सकते हैं, आज कुछ और इंपॉर्टेंट वर्क है। इस प्रकार की कम्युनिकेशन जब हम रखते हैं तो हम अंडरस्टैंडिंग को मेंटेन करते हैं, एक्सेप्टेंस को मेंटेन करते हैं और हमारे संबंध बहुत इजी और पावरफुल रहते हैं। दोस्तों, 5वां स्टेप है बाउंड्रीज को सेट करना। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे वर्क स्पेस की फिजिकल बाउंड्रीज, हमारे इमोशनल स्पेस की फिजिकल बाउंड्रीज हमारे मेंटल पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और दोस्तों, यदि इन बाउंड्रीज को हम तोड़ते हैं, फिजिकल बाउंड्रीज को भी तोड़ते हैं, आप देखेंगे हम ओवर द बोर्ड जाते हैं, हम थक जाते हैं, तो हमारे लाइफ में बर्नआउट आता है, हमारे रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं खिंचाव आता है, हमारे बिहेवियर में रिजेंटमेंट आता है, गुस्सा आता है, और कभी कभी हम ओवरबर्डन्ड और ओवरवेलमिंग फील करते हैं। इसलिए दोस्तों, यथार्थ बाउंड्रीज और एक सर्कमफ्रेंस को मेंटेन करना ये बहुत आवश्यक होता है। ये हमारी वेलबींग और हमारी हेल्थ को हमेशा बरकरार रखता है। और लास्ट बात दोस्तों, जो नो कहने के लिए बहुत आवश्यक है, कंसिस्टेंट रहना। दोस्तों, प्यार से अपनी बात को कम्युनिकेट करके उस पर स्थिर रहिए। और अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जहां आपको चेंज करने की आवश्यकता है, तभी आप उसको करिए दोस्तों। अगर इन बातों को हम रियलाइज करते हैं दोस्तों, तो ना कहने की शक्ति एक नकारात्मक शक्ति नहीं है। इसको केवल रिफ्यूजल से हम कंफ्यूज ना करें दोस्तों, लेकिन ना कहने की शक्ति अक्सर देखा गया है हमारे संबंधों में स्टेबिलिटी, हमारे संबंधों में प्यार, हमारे एक दूसरे के प्रति एक्सेप्टेंस की भावना, एप्रिसिएशन की भावना लाती है। ना केवल हमारी इमोशनल वेलबींग को मेंटेन करती है, हमें नहीं थकाती, लेकिन दूसरों को भी यह पॉजिटिव एनर्जी देती है और हमारी रिस्पेक्ट उनकी आंखों उनके सामने हमारी बढ़ाती है दोस्तों। तो आज के बाद सोच और समझ कर दोस्तों निर्णय लीजिए। कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में, चाहे हमारा वर्क स्पेस है, चाहे हमारा पर्सनल स्पेस है, हाँ और ना का डिसीजन बहुत जुडिशियस और बहुत पावरफुल होना चाहिए। तो दोस्तों, रिवाइज कर लेते हैं एक बारी कि ना कहना हमारे वेलबींग और हमारी पर्सनल इंटीग्रिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये हमारी इंटरनल और पॉजिटिव सेल्फ रिस्पेक्ट को झलकाता है। इसलिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए इस ना की शक्ति को भी एम्ब्रेस करिए। ना कहने के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है अपने गिल्ट और अपने फियर को ओवरकम करना। अगर हम अपनी नेगेटिव भावनाओं को रखेंगे, कहीं किसी को बुरा ना लगे, तो दोस्तों हम कभी भी ना नहीं कह पाएंगे। चौथी बात, अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर एंड असर्टिव कम्युनिकेशन रखिए, अपने वर्ड्स को कभी भी मिस मत करिए। और 5वीं बात है दोस्तों, बाउंड्रीज को पावरफुल तरीके से सेट करिए। ये बाउंड्रीज हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे आपस के संबंधों में प्यार बढ़ाती है और हमें बर्नआउट, फटीग और नेगेटिव चीजों से दोस्तों प्रोटेक्ट करती है। दोस्तों, ये ना कहने का निर्णय के लिए हमें हमारे मन बहुत प्योर, पावरफुल और क्लियर चाहिए। वो मन जो योगी है, वो मन जो मेडिटेट करता है, उसकी डिसीजन और निर्णय करने की शक्ति बहुत प्रिस्टीन और पावरफुल है। इसलिए कुछ पल रोज राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करिए। रात को सोने से पहले, सवेरे उठकर दोस्तों, ये मेडिटेशन हमारे मन को ना केवल शक्तिशाली बनाती है, लेकिन उसको स्टेबल और काम भी बनाती है। और ऐसा व्यक्ति हमेशा यथार्थ निर्णय, सही समय पर सही निर्णय दोस्तों लेता है। दोस्तों, यूज करिए शक्ति को और यूज करके हमको लिख कर भेजिए अपने एक्सपीरियंसेस को bk.mohitgupta@gmail.com पर। हमें इंतजार रहेगा आपसे सुनने के लिए। और 3T सीरीज में यही छोटी छोटी बातें हम आपके सामने दोस्तों लेकर आते हैं और यही बातें हमारे जीवन को परिवर्तित कर देती हैं। शुक्रिया दोस्तों।